ओके स्टूडेंट, सो उसी तरीके से क्या होता है कि मशीन भी लर्न करती है। सो मशीन क्या करती है कि इनपुट वैल्यूज लेती है, इनपुट वैल्यूज के बेस पे और आउटपुट वैल्यूज के बेस पर मशीन लर्निंग करी जाती है, और मशीन लर्निंग के हिसाब से हम लोग मॉडल को डिज़ाइन करते हैं, मशीन लर्निंग मॉडल को डिज़ाइन करते हैं। ठीक है, सो विल फाइंड आउट ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ दिस स्लाइड्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल we'll understand what is the machine learning। ठीक है, so it is nothing but your ordinary, यहाँ पे क्या है, मेरा एक ऑर्डिनरी सिस्टम है। ठीक है, यहाँ पे एआई आया। मशीन लर्निंग इज अ सबसेट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है, एआई इज नथिंग बट योर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। जो हमारा ब्रेन अभी मैंने आपको बताया था उसकी वो ह्यूमन इंटेलिजेंस था, और ये जो हम बात कर रहे हैं ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात कर रहे हैं। सो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस ऑर्डिनरी सिस्टम को लेता है, और उसके बाद क्या होता है, मशीन लर्निंग होती है। मशीन लर्निंग से हम तीन चीज़ें कर सकते हैं। एक तो लर्न कर सकते हैं, वेरी विच इज़ अ वेरी बेसिक थिंग। सेकेंड वन इज वी ट्राई टू मेक द प्रिडिक्शंस। ठीक है, जैसे वेदर फोरकास्टिंग आप लोगों ने सुना होगा, स्टॉक प्रेडिक्शन होता है, कई सारी की प्रेडिक्शंस, कई सारी चीज़ों के प्रेडिक्शंस होते हैं, वो हम चीज़ कर सकते हैं। इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द मशीन लर्निंग। ठीक है, और तीसरी चीज़ हम लोग इम्प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, हमारी मशीन को, उसकी लर्निंग को इम्प्रूव कर सकते हैं, क्योंकि क्या होता है कि मशीन मशीन होती है और ह्यूमन ह्यूमन ब्रेन होता है। ठीक है, जैसे इसके लिए मैं आपको आगे एग्जांपल भी समझाऊंगा। तो मशीन्स के साथ क्या होता है कि उसके अंदर कुछ ना कुछ एरर भी आएगा, बट ऑब्वियस है कि ह्यूमन भी एरर करता है तो मशीन भी एरर करता है। तो उसके हिसाब से हम लोग एरर उसका काउंट कर सकते हैं, उसके एरर को कैलकुलेट कर सकते हैं, एंड बेस्ड अपॉन दैट एरर हम लोग उसकी चीज़ों को इम्प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, सो दीज आर द थिंग्स वी कैन ट्राई टू अंडरस्टैंड इन द मशीन लर्निंग। सी, सो दीज आर द थिंग्स जो मैंने आपको बताया। ह्यूमन की अगर बात हम करें तो ह्यूमन लर्न्स एवरीथिंग ऑटोमेटिकली फ्रॉम द एक्सपीरियंस विच विच इट इज आस्किंग कि मशीन वो लर्न कर सकती है क्या। आई कैन लर्न एवरीथिंग ऑटोमेटिकली फ्रॉम द एक्सपीरियंस, कैन यू लर्न। हम लोग क्या करते हैं, हमारी सारी चीज़ें एक्सपीरियंस से लर्न करते हैं। चाहे हम एक बच्चा जब पैदा होता है, जब वो जन्म लेता है, उससे लेके आज तक जो भी हमने चीज़ें सीखी हैं, चाहे वो साइकिल चलाना हो, चाहे वो छोटी छोटी चीज़ें हों, वो हम लोगों ने कैसे करेंगे, अपने एक्सपीरियंस से सीखी हैं। सो देयर आर थ्री थिंग्स। फर्स्ट वन इज द टास्क। ठीक है, सेकेंड वन इज द एक्सपीरियंस, एंड थर्ड वन इज द परफॉर्मेंस। तो तीन चीजें होती हैं जो मैंने आपको अभी इनपुट वैल्यूज दी थी, दैट इज नथिंग बट योर टास्क। सेकंड वन जो थी वो हमारा एक्सपीरियंस था, हमने अपने एक्सपीरियंस के बेस पर वो चीज़ बताई कि हाँ राउंड है तो ये होगा, फ्रूट भी हो सकता है। लेकिन मैंने जब उसको कैटेगराइज कर दिया कि नहीं वो गेम की है तो हम गेम पे फोकस हो गए, वो हमारे किसने बताया, हमारे एक्सपीरियंस ने बताया। तीसरा हमारी परफॉर्मेंस, जब मैंने आपको बताया कि टेबल पे खेला जाता है तो तुरंत आपने जवाब दे दिया कि हाँ वो टेबल टेनिस बॉल है, तो ये क्या होता है, परफॉर्मेंस होती है। सो दैट परफॉर्मेंस इज बेस्ड अपॉन द एक्सपीरियंस, एंड दिस एक्सपीरियंस इज बेस्ड अपॉन द टास्क। तो कितनी बार हम उस चीज को लर्न कर चुके हैं, क्योंकि बार बार हम उस चीज को देखते हैं। जैसे लेट सपोज के आप सब्जी खरीदने जाते हैं, ठीक है, आप बार बार देखते हैं कि हाँ देयर इज अ टोमेटो जो कि एक राउंड शेप का होता है। ठीक है, आपकी मम्मी, आपके पेरेंट्स आपको बताते हैं कि हाँ बेटा टोमेटो लेके आना है। ठीक है, तो टमाटो लेके आना है तो आपको पता है, आपके दिमाग में वो इमेज पता है कि हाँ वो राउंड इन शेप होता है, रेड इन कलर होता है, वो टोमेटो होगा। कभी भी आप ऐसा नहीं करेंगे कि टोमेटो की जगह ऑरेंजेस लेके आ गए या टोमेटो की जगह एप्पल लेके आ गए। तो ये सब चीजें कैसे पता चली, हमारे एक्सपीरियंस से पता चली है हम लोगों को। ठीक है, तो यही चीज ह्यूमन मशीन से पूछ रहा है कि क्या तुम एक्सपीरियंस से चीजें लर्न कर सकते हो। ठीक है, तो मशीन इसमें कहती है कि यस आई कैन लर्न फ्रॉम द पास्ट डेटा विद द हेल्प ऑफ द मशीन लर्निंग। ठीक है, तो एक्सपीरियंस बेसिकली है क्या चीज, पास्ट डेटा है। जो भी हम एक्सपीरियंस करते हैं चीजें, जो भी हम चीजें सीखते हैं वो हमारे पास्ट डेटा से सीखते हैं। ठीक है, आज लेट सपोज आपने टोमेटो की जगह आप ऑरेंजेस ले आए, तो आपकी मम्मी आपको बोलेंगी कि नहीं बेटा ये तुम ऑरेंज लेके आ गए, टोमेटो लेके आना था। टोमेटो फिर आपको दिखाया जाएगा कि टोमेटो जो है ये रेड रेड इन कलर होता है, ऐसे राउंड कलर का शेप का होता है। कोई आपको बोलेगा फूल गोभी लेके आना है, तो फूल गोभी और पत्ता गोभी में हम लोग कभी कंफ्यूज हो जाते होंगे बचपन में। ठीक है, फूल गोभी की जगह पत्ता गोभी ले ली। तो उसमें हमें ध्यान रखना कि हाँ फूल मतलब जो फूल होगा फ्लावर की शेप में होगा, कॉलीफ्लावर होगा तो वो गोभी होगी, और पत्ता गोभी हमारी कैबेज होती है जो बंद होगी। तो ये हम सब चीजें कैसे सीखते हैं, हम लोग एक्सपीरियंस से सीखते हैं। चाहे मैं साइकिल चलाने की बात करूं, चाहे मैं क्रिकेट की बात करूं, तो हम बार बार प्रैक्टिस करते हैं। तो बार बार प्रैक्टिस इज नथिंग बट योर टास्क। ठीक है, बार बार जब हम टास्क करेंगे, बार बार हम प्रैक्टिस करेंगे, तो हमें विल फेस अ डिफरेंट काइंड ऑफ
इनपुट वैल्यूज, ठीक है। तो अलग अलग तरह के डेटा मिलेंगे, कोई हमें इन स्विंग देगा, कोई हमें आउट स्विंग देगा, कोई हमें यॉर्कर देगा। इस तरीके से हमें बॉल का पता चलेगा। उसके बाद हमें स्ट्रोक्स लगाने आएंगे एज फार एज द बैटिंग इज कंसर्न, कैसे हमें पुल करना है, कैसे हमें स्क्वायर ड्राइव मारना है, कैसे हमें सीधे स्ट्रेट ड्राइव मारना है, कैसे हमें कट मारना है, किस तरीके से हमें बैट को घुमाना है, वो सब चीज़ें हम कैसे सीखते हैं। हम लोग जब एक्सपीरियंस करने लग जाते हैं, हम जब हमें डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ टास्क होने लग जाते हैं। टास्क इज नथिंग बट योर प्रैक्टिस। हम बोलते भी हैं, हमारे बड़े भी बोलते हैं, हमारे पेरेंट्स भी बोलते हैं, मोर यू प्रैक्टिस मोर यू लर्न देन मोर यू अचीव, ठीक है। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, ठीक है। जितना हम ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना हम परफेक्टली काम कर सकेंगे और उतना ही अच्छा हम परफॉर्म कर पाएंगे, बिकॉज जितना ज़्यादा हम प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा हमें एक्सपीरियंस होता जाएगा, ठीक है। तो वही मशीन भी यहाँ पे बोल रहा है कि यस आई कैन लर्न बट फ्रॉम द पास्ट डेटा विद द हेल्प ऑफ द मशीन। सो आई होप कि आप लोगों को अब समझ में आ गया होगा किस तरीके से ह्यूमन ब्रेन और किस तरीके से मशीन काम करती है। तो ह्यूमन ब्रेन और मशीन दोनों इनपुट वैल्यूज पे काम करती हैं। दीज इनपुट वैल्यूज आर नथिंग बट द डेटा। डेटा क्या होता है? डेटा इट इज अ फैक्ट, ठीक है। जब हम उस डेटा को प्रोसेस करते हैं, उसको मीनिंगफुल बनाते हैं, जिसके आधार पर हम डिसीजंस और प्रिडिक्शंस कर सकें, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? वो कन्वर्ट हो जाता है इंफॉर्मेशन में। तो बेसिकली मशीन लर्निंग तीन चीज़ों पे डिपेंड करती है। सबसे पहला होता है टास्क, दूसरा होता है एक्सपीरियंस और तीसरा होता है परफॉर्मेंस। जितना ज़्यादा हम मशीन को लर्न करवाएंगे, जितना ज़्यादा हम मशीन को इनपुट डेटा देंगे, उतना ही अच्छा वो लर्न करेगा, उतना ही अच्छा वो उसको बार बार बता, मतलब उसका प्रिडिक्शन जो होगा वो ज़्यादा अच्छा होगा। जब हम बार बार मशीन को ये बताएंगे ये टोमेटो, अब मशीन को टोमेटो कैसे बताना होगा? तो दिमाग में हमारे ये चीज आएगी। तो मशीन को टोमेटो कैसे बताना पड़ेगा कि हमें उसके सर्किल के डायमेंशंस देने पड़ेंगे, उसको इनपुट वैल्यूज देनी पड़ेंगी। तो उसका कलर देना पड़ेगा, उसका टेक्सचर देना पड़ेगा, उसकी साइज देनी पड़ेगी। तो ये सारी इनपुट वैल्यूज हमें मशीन को देनी पड़ेगी, बार बार देनी पड़ेगी, जिससे कि वो उसका जो मॉडल होगा वो और अच्छी तरीके से समझ पाए। तो जब हम उसको, मान लीजिए कई ऐसे डिस्टॉर्टेड शेप के टोमेटोज भी आ जाते हैं, या फॉर एन एग्जांपल मैं बात करूं पेन की, आजकल अलग अलग तरह के पेन आ जाते हैं। तो सबसे पहले हम उसको नॉर्मल पेन दिखाएंगे, हाँ ये भाई ये पेन है, ये लंबा होता है, इस तरीके से इसका डायमेंशन होता है, ठीक है, इस तरीके से उसको इस तरीके के उसके फीचर्स होते हैं, तो इस तरह से उसका टेक्सचर होता है। तो जब हम अलग अलग पेन के बारे में उसको बताएंगे तो समझ में आ जाएगा उसको। लेकिन आजकल आपने देखा होगा चाइना मार्केट के चाइनीज पेन आने लगते हैं बहुत अलग अलग तरह के। कई बार अपने को ही समझ में नहीं आता है कि वेदर इट इज अ पेन और इट इज सम काइंड ऑफ अदर थिंग, ठीक है। तो हम लोगों को ये चीज़ समझनी पड़ेगी। तो वो जब हम चीज़ देखेंगे तो हमारे आईज हमारे ब्रेन को सिग्नल देती है कि हाँ ये भी एक तरह का पेन है। तब हम उस चीज़ को लर्न कर लेते हैं। तो जितनी ज़्यादा हमारी मेमोरी शार्प होती है उतनी जल्दी हम लर्न करते हैं। उसी तरीके से मशीन लर्निंग के होता है, मशीन में होता है। मशीन में मेमोरी सबकी बराबर ही होती है, मतलब मेमोरी मीन्स रैम। तो वो कितनी चीज़ें उसको स्टोर करता है, कितनी तरीके से हम उसको डेटा को, जितना इनपुट डेटा उसको ज़्यादा देंगे, जितना ज़्यादा एक्सपीरियंस वो करेगा, उतनी अच्छी परफॉर्मेंस मशीन की होगी। तो अब मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल समझाता हूँ। लेट सपोज कि मेरे पास ये 2 डिजिट्स हैं, अब इनको मेरे को मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो बट ऑब्वियस है कि ये मेरे लिए बहुत ही डिफिकल्ट होगा फॉर द ह्यूमन बीइंग। इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू कैलकुलेट द प्रोडक्ट ऑफ दीज टू वैल्यूज। बट एज फार एज द कंप्यूटर इज कंसर्न, इट इज़ अ मैटर ऑफ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स, ठीक है। मैं इसको ये वैल्यूज दूंगा और विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स में कंप्यूटर कैलकुलेट करके दे देगा। दूसरी तरीके से अगर सिमिलरली इफ आई वांट टू सर्च एनी डॉक्यूमेंट ऑन द इंटरनेट, कंप्यूटर कैन डू इट इन अ नैनो सेकेंड्स ऑफ टाइम, ठीक है। अगर मुझे कोई चीज़, अगर मेरे को अलमेरा में बोला जाए कि कोई चीज़ सर्च करो, तो मेरे को हो सकता है टाइम लग जाए, ठीक है। अब उसी तरीके से अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक अलमेरा की बात करूं, मतलब कि अगर मैं इंटरनेट की बात करूं और वहां पे गूगल में मैं सिर्फ एक स्ट्रिंग टाइप करूं, एक सेंटेंस को टाइप करूं, तो विद इन नैनो सेकेंड्स में मेरे को उसका जवाब मिल के आ जाता है। सो दीज आर द वेरी वेरी, वी कैन से दैट वेरी सिंपल थिंग्स फॉर द कंप्यूटर टू डू। लेकिन अगर मैं उसको कहूं कि भाई तुम कार ड्राइव करो, तो मशीन के लिए इट विल बी बिट डिफिकल्ट, ठीक है। सो ऑन द अदर हैंड इफ आई वांट टू ड्राइव द कार, इट विल बी बिट डिफिकल्ट फॉर द कंप्यूटर, ठीक है। फॉर मशीन, मशीन का मतलब क्या है यहाँ पे? कंप्यूटर से ही है, ठीक है। मशीन का मतलब हमारा कंप्यूटर साइंस से ही है, बिकॉज वी आर फ्रॉम द कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड। तो हियर वी आर टॉकिंग अबाउट द कंप्यूटर्स। So it will be a bit difficult for the computer. There are few self-driven car available in the market. But आज की तारीख में क्या है? There are few cars which are self-driven cars which are available in the market. आप लोगों ने सुना भी होगा कि इंडिया में भी सेल्फ ड्रिवन कार आने वाली हैं, इलेक्ट्रिक कार्स आने वाली हैं। तो मैं आपको बताऊंगा नहीं उसका नाम, आप लोगों के लिए असाइनमेंट है। यू हैव टू टेल मी द नेम ऑफ द कंपनी विच इज़ अ लीडिंग कंपनी
who manufactures a self-driven car. There are many companies, there are 2 or 3 companies, but I want the leading company in this market, and who owns that company, and who is the owner of that company, that you have to tell. तो मैंने आपको दो चीज़ें बताई, अगर मेरे को यहाँ पे सब्ट्रैक्शन ओ सब मल्टीप्लिकेशन करना होगा, इट इज़ अ वेरी वेरी सिंपल टास्क फॉर द कंप्यूटर, और अगर मेरे को कोई डॉक्यूमेंट सर्च करना होगा वो भी कंप्यूटर के लिए इजी है। लेकिन अगर मैं मशीन को बोलूँगा कि भैया मेरे लिए कार ड्राइव करके दो, या मेरे को किसी सोर्स से डेस्टिनेशन में पहुँचा के दो, तो कार के लिए बिट डिफ़िकल्ट होगा। लेकिन आज की तारीख में वो भी सेल्फ ड्रिवन कार भी आ रही हैं मार्केट में, तो you have to tell me the name of that leading company and who owns that company. Fine. तो अगर मैं एक सिंपल लैंग्वेज में अब यहाँ पे कंक्लूड करूँ कि मशीन लर्निंग की डेफिनेशन को कंक्लूड करूँ, तो वो ये होगी: मशीन लर्निंग इज अ सेट ऑफ टेक्निक्स और एल्गोरिथम टू मेक कंप्यूटर बेटर एट डूइंग थिंग्स दैट ह्यूमन ट्रेडिशनली कैन डू बेटर देन मशीन्स। ठीक है, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, मशीन लर्निंग को कुछ सेट ऑफ टेक्निक्स और एल्गोरिथम दे रहे हैं टू मेक कंप्यूटर बेटर। ठीक है, जिसकी वजह से हम कंप्यूटर को बेटर बना सकें एट डूइंग थिंग्स, जिसको के ह्यूमन जो है ट्रेडिशनली ज़्यादा अच्छा कर सकता है मशीन के कंपैरिजन में। तो वो काम जो ह्यूमन मशीन से ज़्यादा अच्छी तरीके से कर सकता है, वो काम भी हम किससे करवाना चाह रहे हैं, मशीन से करवाना चाह रहे हैं, विद द सेट ऑफ टेक्निक्स एंड एल्गोरिथम। तो इन अदर वर्ड्स अगर मैं बात करूं कि हम इंसान को और आलसी बनाते जा रहे हैं, मतलब हम इंसान से अब ये कह रहे हैं कि भैया तुम्हें ड्राइव भी नहीं करना है, वो ड्राइव भी तुम्हें सेल्फ ड्रिवन कार मिल जाएगी, तुम उसमें सोर्स बोलना, डेस्टिनेशन बोलना, एंड यू रीच टू योर डेस्टिनेशन। फाइन, यू हैव टू टेल मी कि हाँ यार मेरे को इंजीनियरिंग कॉलेज झालावाड़ छोड़ दो, वो इंजीनियरिंग कॉलेज झालावाड़ आपको छोड़ दे। सो यू कैन थिंक अबाउट इट कि हाँ आने वाले 10-15 सालों में हो सकता है कि सेल्फ ड्रिवन कार इंडियन मार्केट में आए, बहुत जल्द आने वाली है बाय द वे। विद इन 5 to 10 years इंडियन मार्केट में सेल्फ ड्रिवन कार्स आ जाएंगी, इलेक्ट्रिक कार्स आ जाएंगी। सो इन अदर वर्ड्स वी मेक मशीन लर्न थिंग्स लाइक ह्यूमन डू। ठीक है, तो अगर मैं इन अदर वर्ड्स अगर छोटे वर्ड्स में अगर बताना चाहूँ, तो मशीन को क्या कर रहे हैं हम, जो ह्यूमन करता है वही चीज़ हम मशीन को लर्न करवा रहे हैं। ठीक है, अब वो लर्निंग किस तरीके से करवा रहे हैं, उसको इनपुट वैल्यूज दे दे के करवा रहे हैं। सो दिस इज द मशीन लर्निंग। तो यहाँ पे दो प्रोग्रामिंग मैंने यहाँ पे कंपैरिजन दिया है, मशीन लर्निंग और ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग में। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है कि जब हम ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग करते हैं तो उसके अंदर क्या करते हैं, हम एक इनपुट वैल्यूज देते हैं और प्रोग्राम देते हैं, और फिर उसके अंदर ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग करते हैं, जिसकी वजह से हमें एक आउटपुट मिल जाता है। ठीक है, लेकिन मशीन लर्निंग के अंदर क्या होता है, हम उसको इनपुट वैल्यू और आउटपुट वैल्यू दोनों देते हैं। ठीक है, मैं उसको क्या करूँगा, जैसे मैं उसको ये भी दूंगा कि हाँ वो राउंड इन शेप है, और वो राउंड इन शेप है तो वो एप्पल भी हो सकता है, वो बॉल भी हो सकती है, वो कैबेज भी हो सकता है, वो टमाटो भी हो सकता है, वो ऑरेंज भी हो सकता है। ठीक है, ये सारे आउटपुट मैं उसको दूंगा। लेकिन मशीन लर्निंग को, जैसे मैंने मान लो एक ऐसा मॉडल बनाया है जो सिर्फ एप्पल को डिटेक्ट करेगा, तो मैं उसको इस तरीके से मॉडल को डिज़ाइन करूंगा कि वो इस फीचर्स को, जो भी मैं इनपुट और आउटपुट वैल्यूज दे रहा हूँ, उनकी फीचर्स को वो कंपेयर करेगा, और कंपेयर करने के बाद मुझे एक मॉडल बना के देगा। प्रोग्राम इज नथिंग बट द मॉडल इन द केस ऑफ मशीन लर्निंग। मशीन लर्निंग के केस में जो ये मैं प्रोग्राम लिख रहा हूँ, इस प्रोग्राम को इट इज़ नथिंग बट योर मशीन लर्निंग मॉडल। तो वो कौन सा, जो भी मैं मॉडल बनाऊंगा, लेट सपोज कि मैंने एप्पल के लिए मॉडल बनाया है, तो वो उसके फीचर्स को कंपेयर करेगा इनपुट और आउटपुट वैल्यू में, और वो मुझे मॉडल बना के देगा कि हाँ भाई ये मॉडल सबसे बढ़िया है। अब उसके बाद क्या होगा कि आपको जो भी आप उसमें वैल्यूज दोगे, वो आपको प्रेडिक्ट करके बता देगा कि हाँ ये एप्पल है। आई होप कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा। नहीं समझ में आता है तो मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूँ, आपको हो सकता है कंफ्यूज हो रहे हो। लेट सपोज के एक्चुअली क्या होता है, मशीन लर्निंग में दो तरह के डेटा होते हैं, एक तो ट्रेनिंग डेटा होता है और एक टेस्टिंग डेटा होता है। ठीक है, अभी मैं यहाँ पे रिग्रेशन की बात कर रहा हूँ जिसमें हम वैल्यूज देते हैं। ठीक है, तो अभी रिग्रेशन भी भूल जाओ, वैल्यूज देते हैं। तो मैं कुछ डेटा तो ट्रेनिंग डेटा रखूंगा, कुछ उसको टेस्ट डेटा रखूंगा। तो सबसे पहले मैं उसको ट्रेंड करूंगा मॉडल को कि भाई तेरे पास ये फीचर्स क्या आएंगे, तो उसको एप्पल बताना है तेरे को। ठीक है, उसके बाद मैं उसकी टेस्टिंग करके देखूंगा, तो उसमें फिर मैं टेस्ट डेटा उसको दूंगा कि आप बता मेरे को क्या चीज़ है ये। ऐसे ही हम बच्चों के साथ करते हैं। जो चीज़ हम बच्चों, जब भी आप मशीन लर्निंग की बात कर रहे हो, तो आपको ह्यूमन प्रोस्पेक्टिव में आप उसको सोचें। तो जब हम बच्चे के साथ बात करते हैं, लेट सपोज एक 2 साल का बच्चा है,
मेरे को उसको बताना है कि ये बॉल है, या 3 साल का बच्चा जो बोल भी सकता है, तो मैं उसको बताना हूँ कि हाँ ये बेटा ये क्या है, तो वो कहेगा हाँ ये बॉल है। ठीक है, उसके बाद मैंने उसके सामने ऑरेंज रख दिया, अब मैं उसको कहूंगा कि वो क्या है, वो कहेगा नहीं ये बॉल है, तो मैं उसको कहूंगा नहीं बेटा ये बॉल नहीं है, ये फ्रूट है। ठीक है, क्योंकि ये ऑरेंज इन कलर है, इसकी देखो ये स्किन होती है, बॉल में ये स्किन नहीं होती है। ठीक है, उसके बाद मैं उसको एप्पल दिखाऊंगा, उसको बोलूंगा बेटा ये क्या है, कि वो कहेगा नहीं ये बॉल है, मैं कहूंगा नहीं ये बॉल नहीं है, ये फ्रूट है। ठीक है, फिर उसको दोबारा मैं एक बॉल दूंगा, अब उसको मैं टेनिस बॉल दे दूंगा, तो कहेगा नहीं ये फ्रूट है, तो कहेगा नहीं मैं उसको ये कहूंगा कि नहीं ये बॉल है। तो ऐसे करके मेरे को उसको ट्रेनिंग डेटा से ट्रेंड करना पड़ेगा सबसे पहले, कि कौन, जिससे कि वो ये डिस्टिंग्विश कर सके विच इज अ बॉल एंड विच इज नॉट अ बॉल। ठीक है, अब उसको दो ही चीजें बतानी है कि वो बॉल है या नहीं है। फिर उसके बाद मैं उसको टेस्ट डेटा दूंगा। अब टेस्ट डेटा के अंदर मैं उसके सामने सिर्फ रख दूंगा और मैं उसको बोलूंगा नहीं कि ये क्या चीज है। तो लेट सपोज कि मैंने उसको एक रख दी टेनिस बॉल, अब वो कहेगा कि हाँ वो सोचेगा, अब वो अपने दिमाग में सोचेगा, दैट मीन्स कि उसका एक मॉडल डेवलप हो चुका है उसके ब्रेन में, कि अगर वो ऐसी चीज होगी तो वो बॉल होगी, ऐसी चीज होगी तो वो बॉल नहीं होगी। तो जब अगर वो प्रेडिक्शन सही कर देता है, अगर वो आंसर सही बता देता है, दैट मीन्स कि मेरा जो मॉडल है वो काफी हद तक सही बन चुका है। तो टेस्टिंग के केस में वो कितना अच्छा आउटपुट देता है, कितना अच्छा परफॉर्म करता है, उसके बेसिस पे मैं अपने मॉडल को डिजाइन कर सकता हूँ। उसके बाद दुनिया का कोई भी उसको लाके, जब वो बाजार जाएगा, मान लीजिए बाजार जाएगा या अपने फ्रेंड्स के साथ मिलेगा, तो जब वो उसको बताएंगे कि बेटा ये भाई ये बताना क्या है ये, तो तुरंत बता देगा कि हाँ यार ये टेनिस बॉल है, कि ये टेबल टेनिस बॉल है या क्रिकेट बॉल है। तो मॉडल उसका उसका ब्रेन इस तरीके से डिजाइन कर दिया जाएगा कि हाँ उसको बताना ही है कि हाँ ये बॉल है, और ये अगर बॉल भी है तो किस तरह की बॉल है। तो इसी तरीके से मशीन लर्निंग के अंदर होता है। मशीन लर्निंग में हम उसको ट्रेनिंग डेटा देते हैं, टेस्ट डेटा देते हैं। दिस ट्रेनिंग एंड टेस्ट डेटा इज नथिंग बट योर टास्क। इस टास्क के बेस पर कुछ वो एक्सपीरियंस करेगा चीजें, कि हाँ यार ये बॉल है ये नहीं है बॉल, और उस एक्सपीरियंस करने के बाद वो अपनी परफॉर्मेंस देगा। ये परफॉर्मेंस, ये वही परफॉर्मेंस होगी जब वो बाहर जाएगा अपने दोस्तों से पूछेगा। अब इस केस में क्या होगा, मशीन के केस में कोई भी स्ट्रेंजर आके जब उसको बोलेगा कि ये क्या है, तो वो प्रेडिक्ट कर सकेगा कि हाँ यार ये बॉल है कि ये बॉल नहीं है। सो इस तरीके से मशीन लर्निंग होती है, ये ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग होती है। ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग में कुछ नहीं होता, हम सिर्फ इनपुट लिखते हैं, प्रोग्राम लिखते हैं और आउटपुट देखते हैं। लेट्स सपोज एडिशन ऑफ टू नंबर्स का आपको पता ही है प्रोग्राम वो होता है। नाउ सपोज वी हैव टू राइट अ प्रोग्राम, अब हम देख लेते हैं आगे। इट इज इक्वल्स टू सी इक्वल्स टू 5a+6। So in the traditional programming, end user will give the input values after running and the compilation of the program. ठीक है, प्रोग्राम विल जनरेट द आउटपुट टू द एंड यूजर। ठीक है, ये एक ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग का होता है। इनपुट वैल्यूज आर ए एंड बी एंड आउटपुट वैल्यू इज सी। इफ वी गिव टू इनपुट वैल्यूज देन द आउटपुट विल बी, अगर मैं यहाँ पे इनपुट वैल्यू 2 दूंगा तो व्हाट विल बी द आउटपुट वैल्यू, तो 5 2 10 प्लस 6 16, तो सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 16। But in the case of machine learning, end user will give the input and the output, then the machine learn will give the model. Machine learning will give the model. The model is nothing but the program, जो मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ। In machine learning, we give input and output values and we have to find out the equation, which is nothing but the program, or we can say the machine learning model. Let's suppose consider the previous example. अगर हम पुराना example देखें, ये वाला, इसमें अगर मैं इनपुट वैल्यू 2 देता हूं तो आउटपुट वैल्यू आती है 16। तो इक्वेशन जो बन के आएगी वो आएगी सी इक्वल्स टू, अगर मान लीजिए यहाँ पे 16 आउटपुट आता है और इनपुट आता है 2, तो अगर मैं जब इस मशीन लर्निंग को ये दोनों चीजें दूंगा तो वो इस तरह की इक्वेशन बना के देगा मेरे को, सी इक्वल्स टू 5a+6 इन मशीन लर्निंग। अब इस मशीन लर्निंग में क्या होता है कि जो ये मेरा ए है, दिस इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और ए जो होता है वो मेरा इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, किसी भी तरह का वेरिएबल हो सकता है वो। ठीक है, वो इसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है, मतलब इसकी वैल्यू 2 भी हो सकती है, इसकी वैल्यू 3 भी हो सकती है, इसकी वैल्यू 5 भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। बट सी इज माई डिपेंडेंट वेरिएबल, जो मेरा सी है वो मेरा डिपेंड किस पे करेगा, ए पे। तो सी जो होगा वो मेरा डिपेंडेंट वेरिएबल होगा। तो ये आपको जानना बहुत ज़रूरी होगा मशीन लर्निंग में, कि कौन से वेरिएबल्स इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं और कौन से वेरिएबल्स मेरे डिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं। सो इन मशीन लर्निंग, once the end user develop its own model, if improve themselves without being the program। तो ये विदाउट बीइंग प्रोग्राम का मतलब क्या है, मेरा परफॉर्मेंस है। तो यहाँ पे जो मैं बात बता रहा हूँ वो परफॉर्मेंस की बता रहा हूँ, और यहाँ पे जो मैं चीज़ लिख रहा था ये क्या था, ये टास्क दे रहा था मैं उसको, मतलब ट्रेनिंग और टेस्ट डेटा दे रहा था। जैसे कि मैंने यहाँ पे कभी 5 दिया, कभी 2 दिया, कभी 6 दिया, तो उसके हिसाब से वो उसकी वैल्यू को बताया। ठीक है,
So I hope that you understand the concept of machine learning. So machine learning algorithm enables the computer to learn from data and even improves themselves without being explicitly programmed. ठीक है, तो ये एक इसकी ऑफिशियल डेफिनेशन है जो कि मैंने विकिपीडिया या जो भी आपके सोर्सेज हैं उससे ली है. सो इट इज़ अ ऑफिशियल और वी कैन से दैट अ बुकिश definition of machine learning. Machine learning algorithm enables the computers to learn from data and even improves themselves without being explicitly programmed. So machine learning is a subset of artificial intelligence. ठीक है, तो कंप्यूटर क्या होता है, एल्गोरिथम्स होती हैं, मशीन लर्निंग की एल्गोरिथम्स होती हैं जिससे कि कंप्यूटर लर्न करता है डेटा से और अपने आप को इम्प्रूव करता है बिना किसी प्रोग्राम के. ठीक है, उस पर कोई प्रोग्राम करने की ज़रूरत नहीं होती, ह्यूमन इंटरवेंशन की ज़रूरत नहीं होती है, वो अपने आप ही उसने को इम्प्रूव कर लेता है. सो हियर इज द असाइनमेंट फॉर यू ऑल. यू हैव टू टेल मी हु इज़ द फादर ऑफ द मशीन लर्निंग. ठीक है, यू हैव टू टेल मी कि मशीन लर्निंग के फादर कौन थे. ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे कि किस तरीके से मशीन लर्निंग की क्या क्या पार्ट्स टाइप्स होते हैं और कौन कौन सी एल्गोरिथम्स होती हैं, क्या क्या एप्लीकेशंस होती हैं मशीन लर्निंग की. सो इट विल बी गोइंग टू अ वेरी एक्साइटिंग सब्जेक्ट. ठीक है, नया सब्जेक्ट है, आप लोगों को समझने में थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन आप लोगों को मैं यही सजेस्ट करूंगा, यू हैव टू बी स्टक विद ऑल दीज लेक्चर्स टिल द एंड बिकॉज as you all know that we are going through again the second phase of the pandemic, कोरोना वायरस. तो हम लोगों को ऑनलाइन भी रहना है और हम लोगों को स्टक भी रहना है. आप लोग सारे वीडियोस देखें, उसके बाद आप अपने खुद से इंटरनेट और बाकी सब सोर्सेज से इसको पढ़ें. आई एम टेलिंग यू मशीन लर्निंग इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट एज फार एज सी एस एंड आई टी इज़ कंसर्न. ठीक है, मशीन लर्निंग बहुत ही डिमांड में है मार्केट में और आने वाले टाइम में भी बहुत ज़्यादा मार्केट में डिमांड में होने वाला है. ठीक है, उसके बाद इस सब्जेक्ट के अलावा एक और इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है जो मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा विच इज़ अ पाइथन लैब. ठीक है, पाइथन प्रोग्रामिंग लैब भी बहुत इंपॉर्टेंट है. और फिर इन दोनों को यूज़ करके, पाइथन लैब को यूज़ करके, पाइथन प्रोग्रामिंग को यूज़ करके किस तरीके से हाउ वी कैन इम्प्लीमेंट द मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स, वो भी मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा. सो दैट विल बी अ वेरी एक्साइटिंग अगर आप इसको ढंग से पढ़ेंगे, और आई होप कि आप लोग पढ़ेंगे, ढंग से पढ़ेंगे इस चीज़ को. और डोंट लर्न दिस सब्जेक्ट जस्ट फॉर द सेक टू पासिंग द एग्ज़ाम. ठीक है, आप लोगों को ये अपने, अगर आप वाकई में कुछ करना चाहते हैं सी एस आई टी फील्ड के अंदर, तो आपको मशीन लर्निंग और पाइथन प्रोग्रामिंग पढ़ना बहुत ज़रूरी है, उसके लिए मैंडेटरी है, आप लोगों को पढ़ना आना चाहिए. सो बाय दिस आई एंड दिस lecture. In the next lecture we'll be discussing the different types of machine learning algorithms. Thank you.